हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है ऑफिसर्स प्रेप में। आज हम लोग साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो कि रेलवे के एग्ज़ाम में 2018 में पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है फोकस दूरी एफ हवा में एक उत्तल दर्पण को द्रव की जो अपवर्तनांक है वो -4.3 में डुबाया जाता है, तो द्रव में दर्पण की फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब कितनी होगी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कोई भी दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो किसी भी माध्यम पर वो निर्भर नहीं करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, F4 नंबर। अगला क्वेश्चन है ऋणात्मक त्वरण किसके विपरीत दिशा में होता है। तो जब भी त्वरण की बात किया जाएगा, त्वरण का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन का जो होता है वो वेग से संबंधित है। आंसर 1। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध पिघले हुए अयस्क को उच्च अभिक्रियाशीलता वाली धातुएं प्राप्त की जाती है। तो हम क्या कहेंगे आंसर में, ये होगा 2 नंबर। तो मैं एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ। NaCl को जब हम इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा, मतलब इसमें इलेक्ट्रिक को जब हम गुजारेंगे तो ये Na+ और ये Cl- में ये ब्रेक हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मृतपोषी है। मृतपोषी कहने का मतलब कि कौन सा ऐसा जीव है जो कि कार्बनिक रूप में अपना भोजन को प्राप्त करता है। तो आंसर क्या होगा, मशरूम। कबूतर क्या है, कबूतर क्या है, इसमें कबूतर है सर्वाहारी। कबूतर जो है ये सर्वाहारी में आता है। मशरूम मृतपोषी होता है। शैवाल क्या है, यह स्वपोषी है। और मनुष्य क्या है, ये सर्वाहारी है। अगला क्वेश्चन है कि न्यूलैंड नियम द्वारा अष्टक वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अंतिम था। तो मैं इसमें बता देना चाहता हूँ कि न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था और इसमें उसने कहा था कि पहला तत्व जो है वो 8वें तत्व के बराबर होगा। पहला तत्व जो है वो 8वें तत्व के गुण के बराबर होगा। और इसने सुरों के संगीत के सुरों के अनुसार इसका ये सत्यापन किया था, मीन्स उसको सेट किया गया था सारेगामापा के अनुसार में। और इसने जो एटॉमिक वेट के अनुसार उसने पीरियोडिक टेबल को व्यवस्थित किया था। और इसका जो अंतिम तत्व है वो थोरियम है। जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित जोड़ा जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों में विद्युत धारा क्या होगा। विद्युत धारा मीन्स आई का वैल्यू क्या होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक सीरीज होता है और एक पैरेलल होता है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि सीरीज में आई जो होगा ना वो समान होगा। सीरीज में आई समान होगा और भी अलग अलग होगा। और पैरेलल में आई अलग अलग होता है और भी इसमें समान होता है, और इसमें भी क्या होगा, वो समान होगा, है ना। और मैं बता देना चाहता हूँ कि इसमें जो रेसिस्टेंस होता है रो L/A के बराबर होता है। मीन्स जो रेसिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली एल पर डिपेंड करेगा या तो इस एरिया पर डिपेंड करेगा जब ये रो कांस्टेंट होगा। तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा, तो आंसर होगा हमारा इसमें समान रहता है। आई क्या होता है, वो समान रहता है। अगला क्वेश्चन है उस धातु का नाम बताइए जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो इसमें कौन सी धातु है जो कि जिसे हम आसानी से काट सकते हैं। तो आंसर क्या होगा इसमें, सोडियम। मैं इसके बारे में बता दूं कि सोडियम जो है ना वो ग्रुप 1A का है ना। ग्रुप 1A में कौन सा है, HLinAKRbCsFr, है ना। जिसमें से हीलियम क्या, ये एक गैस है। सिर्फ मेटल कौन सा, ये हमारा हलीना के रब से फरियाद, है ना। मीन्स इसमें जो है ना कि सोडियम और पोटेशियम को हम लोग चाकू से काट सकते हैं। इट कैन बी कटन बाय नाइफ। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम, है ना। इसमें अब अगला क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग पाउडर में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। जब कहीं भी ब्लीचिंग पाउडर होगा, ब्लीचिंग पाउडर का जो फार्मूला होता है वो है CaOCl2, है ना। जब इसमें H2O मिलाएंगे, है ना, मतलब जब इसमें पानी
मिलाएंगे तो इसमें जो बन जाता है CaOH का होल 2 प्लस Cl2 मीन्स से क्लोरीन में से गैस जो है ना वो बाहर निकलता है। मीन्स जब भी ब्लीचिंग पाउडर होगा तो डायरेक्टली हम लोग आंसर क्या मार देंगे, क्लोरीन मार देंगे। जब भी क्वेश्चन में क्लोरीन दिया रहेगा तो हम लोग ब्लीचिंग पाउडर आंसर मार देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 4 kg की वस्तु क्षैतिज रूप से 5 मीटर पर सेकंड की चाल से है ना आगे बढ़ रही है और इसकी चाल 10 मीटर तक बढ़ाने के लिए उस वस्तु की कुल ऊर्जा कितनी होगी। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि इसमें m का जो वैल्यू है वो आपका 4 kg दिया हुआ है और इसमें 5 मीटर पर सेकंड की चाल से आगे बढ़ रही है। मीन्स q का वैल्यू क्या दे दिया है, 5 मीटर पर सेकंड। और इसमें v मीन्स आगे बढ़ रही है, मतलब कि इसमें v का जो वैल्यू है वो दे चुका है 10 मीटर पर सेकंड दे चुका है। अब हमें हमें इसमें क्या पूछ रहा है, W मीन्स कार्य क्या हो रहा है। तो हम इसमें आंसर हम क्या लगाएंगे, तो इसमें जो हमारा फार्मूला होगा वो काइनेटिक एनर्जी का होगा। काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है हाफ mv² होता है, हाफ mv² होता है। तो हाफ m और इसमें क्या है हमारा ये वेग अंतिम वेग और ये हमारा प्रारंभिक वेग। तो अंतिम वेग का स्क्वायर माइनस प्रारंभिक वेग का स्क्वायर हम लोग निकाल देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा आंसर आ जाएगा हाफ इंटू हमारा इसमें मास कितना हुआ है 4 इंटू है ना 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 इंटू 100 माइनस 25 100 माइनस 25। तो इधर से अब ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू 25 इक्वल टू 150 हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा 150 जूल। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध की एसआई मात्रक क्या है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ये सब लोग जानते हैं, प्रतिरोध की एसआई मात्रक क्या है ये सब लोग जानते हैं, क्या होगा ओम होगा, है ना ओम होगा। अगर कहा जाए अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होगा, प्रतिरोधकता का जो एसआई मात्रक होता है वो ओम मीटर होता है, वो ओम मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है कि सर्च लाइट का परावर्तक भाग क्या होता है, मतलब कि पूछ रहा है इसमें कि कौन सा मिरर होता है। तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि इसमें जो पूछ रहा है ना कि सर्च लाइट में कौन सा परावर्तक भाग होता है, तो इसमें एक मिरर होता है, कौन सा, अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण क्या होता है, हिंटेड आउटसाइड, जब यहाँ से ये लाइट यहाँ आएगा ना, जब ये आपका पोल हो गया, ये लाइट आएगा तो यहाँ से क्या होगा, ये परावर्तक जाकर के ये फोकस पे मिलता है। तो मतलब कि जब लाइट एक जगह एकत्रित होगा तभी ये लाइट आगे दूर तक जा पाएगा। तो आंसर क्या होगा, अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है कि जिन पौधों में विभेदित पादप शरीर नहीं होता वो कौन से समूह का होता है, वो क्या होता है, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में एक विशेष गुण होता है कि इसमें हम लोग जड़ का पहचान नहीं कर पाते हैं, तना का पहचान नहीं कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि NH4 का होल 2 SO4 में कितने अणु परमाणु उपस्थित है। तो इसमें टोटल हम लोग कैसे काउंट करेंगे, n में कितना है 1, मीन्स हम लोग इसको अगर करेंगे तो n इक्वल टू 1 एंड NH4 n 1 और 4 कितना हो गया 5, 5 इंटू 2 इक्वल टू 10, 5 इंटू 2 इक्वल टू 10 और S का क्या होगा 1, 10 प्लस 1 इक्वल टू 11 और O का कितना हो गया 4, 11 प्लस 4 इक्वल टू 15। आंसर क्या हो जाएगा हमारा 15। अगला क्वेश्चन है संवेग को किसके गुणन के रूप में मापा जाता है ना, संवेग को किसके गुणन के रूप में मापा जाता है, तो ये क्या हो जाएगा द्रव्यमान इंटू वेग। अगला क्वेश्चन है मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को किन गुणों को आवर्तित फलन के अनुसार इसे सजाया गया था। मेंडलीव ने जो सजाया था वो द्रव्यमान के अनुसार सजाया था।